Hello friends, myself CA Baljinder and welcome all of you on my YouTube channel। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 15G और 15H के बारे में और हम वो पर्पस भी डिस्कस करेंगे जिनके लिए ये फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। दोस्तों नॉर्मली लोग सोचते हैं कि 15G और 15H सिर्फ बैंक को ही सबमिट किया जाता है ताकि वो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना करें, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे 15G और 15H इशू सबमिट किया जाता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फॉर्म 15G एंड 15H। दोस्तों फॉर्म 15G और 15H एक्चुअली सबमिट किया जाता है टू प्रिवेंट टीडीएस डिडक्शन ऑन योर इनकम। ये इसलिए सबमिट किया जाता है कि आपकी जो इनकम हो रही है उस सोर्स से उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। और 15H जो है, फॉर्म 15H है, वो सबमिट किया जाता है सीनियर सिटीजन के द्वारा जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है, और 15G सबमिट किया जाता है अदर देन सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी जो एज है बिलो 60 ईयर है, वो सबमिट किया जाता है 50G। और दोस्तों दूसरा, ये कब सबमिट किया जाता है? अगर आपको लगता है कि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो आपने कैलकुलेट की है उस फाइनेंशियल ईयर की वो नील बनती है, मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, उस ही केस में आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करोगे। तो दोस्तों दो चीजें याद रखनी है। पहली कि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी उस फाइनेंशियल ईयर की नील होनी चाहिए, दूसरा आप रेजिडेंट होना चाहिए, और तीसरी जो आपको सोर्स ऑफ इनकम से इनकम आ रही है आपको वहां पर ये सबमिट करना है फॉर्म 15G और H कि हमारा टीडीएस ना डिडक्ट किया जाए क्योंकि मेरी टैक्स लायबिलिटी नील बनती है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि किन किन पर्पस के लिए फॉर्म 15G और 15H सबमिट किया जाता है। दोस्तों अब मैं जितने भी पर्पस आपको डिस्कस करूंगा, एक चीज याद रखना कि ये इसलिए सबमिट किया जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, वो नील है और आपकी इन सोर्स से इनकम हो रही है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। दोस्तों बैंक क्या करता है, अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है सभी ब्रांच का मिला के एक बैंक की, और वो 10,000 से ज्यादा होगा दोस्तों, तो बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन आपको लगता है कि आपकी तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फॉर्म 15G और H जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा बैंक को सबमिट कर दोगे, तो बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। दूसरा केस दोस्तों, अगर आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करते हो। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, अगर आप 5 साल से पहले अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ करते हो और वो जो कंट्रीब्यूशन है 50,000 से ज्यादा है, उस केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो आप अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 15G और H जो भी आपके एप्लीकेबल होगा वो सबमिट कर दोगे, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तीसरा केस दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगर आपका 5,000 से ज्यादा आ रहा है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, आप 15G H सबमिट कर दो, आपका नहीं डिडक्ट होगा। अगला है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों आजकल टीडीएस के लिए ये 15G और H एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आ रही है तो आप ये सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टीडीएस ऑन रेंट। अगर आप 2,40,000 से ज्यादा एनुअली रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से टेनेंट के ऊपर उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी लगा दी गई है। तो इस केस के अंदर अगर आप फॉर्म 15G और H सबमिट कर दोगे तो उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने वाली है क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से ये नोटिफिकेशन आई है, जो भी अमेंडमेंट आई है। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन के केस में भी दोस्तों अगर किसी एजेंट को 15,000 से ज्यादा कमीशन रिसीव होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कंपनी की आती है। लेकिन अगर इसमें भी आप 15G और H जो भी आपका एप्लीकेबल होगा सबमिट कर दोगे तो नहीं, आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों
टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम। 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड अगर रिसीव्ड हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी से और या म्यूचुअल फंड स्कीम से, तो दोस्तों ये इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल कर दिया गया है एट द रेट 10% पे, अगर आपको जो डिविडेंड पेड किया जा रहा है वो 5,000 से ज्यादा है तो दोस्तों आपको देखना है कि आपकी जो अदर सोर्स से इनकम है वो 2.5 लाख, मतलब टोटल जो आपकी इनकम हो वो आपकी एग्जेम्पशन, बेसिक एग्जेम्पशन है उससे कम हो। जैसे 2.5 लाख और 3 लाख इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख अगर बिलो 16 ईयर है, उससे अगर कम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। तो उस केस में आप ये फॉर्म 15G और H सबमिट करोगे कंपनी या म्यूचुअल फंड को, जिससे कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये इतने सारे पर्पस है जिनके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H सबमिट करना पड़ता है, जिससे कि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करती ये कंपनियां या जो भी जितने भी केस हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा।